नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काला अष्टमी का व्रत किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। इस साल काल भैरव जयंती 27 नवंबर को मनाई जाएगी। दिन यह शनिवार का पड़ रहा है और इस दिन हम काल भैरव भगवान, जो कि शिव का रुद्र स्वरूप बताया जाता है, हम उनकी इस दिन पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि भक्तों के लिए काल भैरव दयालु, कल्याण करने वाले और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन अनैतिक कार्य करने वालों के लिए ये दंडनायक हैं। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि अगर इनके भक्तों का कोई अहित करता है तो उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण नहीं मिलती है। मान्यता है कि काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी काफी विशेष होती है। अगर इस दिन काल भैरव से कुछ जुड़े हुए उपाय भी कर लिए जाएं तो जीवन में आ रही समस्याएं, आ रही बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। ऐसे ही कुछ उपाय आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ऐसे ही उपाय मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं या कई दिनों से उस मंदिर में कोई पूजा करने ना गया हो। आप उस मंदिर में जाएं और उस मंदिर में जाकर के अगर आप पूजा करते हैं तो काल भैरव ऐसे पूजा करने से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर आप एक दीप प्रज्वलित करें और भगवान भैरव को नारियल आप चढ़ाएं, साथ में जलेबी भी लेकर जाएं भोग के लिए। आप काल भैरव भगवान को जलेबी का भोग लगाएं और उसके बाद आप एक कुश के आसन पर बैठ करके आप एक मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 5 माला करें और इसके बाद इस दिन आप एक उपाय अवश्य ही करें। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव की भी पूजा करने से भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप इस दिन 21 बेल पत्रों पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग को पर अर्पित करें और साथ ही मन में ओम नमः शिवाय आप 11 बार मंत्र को पढ़ें और इसके बाद आप अपनी सभी मनोकामनाओं को बोलें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन एक उपाय और करें, एक रोटी लें और उस पर अपनी तर्जनी या मध्यमा उंगली से सरसों के तेल में उस उंगली को डुबोएं और उस रोटी पर एक लाइन खींचें। इस रोटी को किसी भी काले कुत्ते को आप खाने के लिए दें। अगर काला कुत्ता ना मिले तो 2 रंग वाला कुत्ता हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। भगवान भैरव का वाहन श्वान यानी कि कुत्ता माना गया है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ साथ अगर हम कुत्ते को इस तरह की रोटी देते हैं तो खास तौर से काले कुत्ते को अगर हम रोटी देते हैं तो ऐसा करने से भगवान भैरव के साथ साथ शनि देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। ऐसा करने से सभी बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। और ये उपाय आपको इस दिन से शुरू करके आपको हफ्ते में 3 बार करना है, यानी कि रविवार, बुधवार और गुरुवार। हफ्ते में 3 दिन जो ये दिन होते हैं ये भैरव नाथ के होते हैं, इसलिए आप रविवार, बुधवार और गुरुवार को अवश्य ही ये उपाय करते रहें। इसके साथ साथ भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए आप प्रत्येक गुरुवार को थोड़ा सा गुड़ लें और किसी भी काले कुत्ते को या 2 रंग वाले कुत्ते को आप ये गुड़ अवश्य ही खिलाएं और भैरव की
भैरव देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप जहां पर बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं, रेलवे स्टेशन पर या कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आपको बहुत सारे भिखारी, कोढ़ी, जो बेचारे लाचार हैं, जो अपने खाने के साधन को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, अपना खाना वह स्वयं नहीं खा सकते हैं, उनको आप खाना दें, कंबल दें और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को आप दान में दें। और बुधवार के दिन आप 1.25 किलो जलेबी लेकर के भैरवनाथ को चढ़ाएं और भैरवनाथ को चढ़ाने के बाद आप इस 1.25 किलो जलेबी को आप किसी काले कुत्ते को खिलाएं। यह उपाय करने से आपके सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। काल भैरव भगवान आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करेंगे। इस दिन आप काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने के लिए और आप उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है, आपके घर के आसपास काला कुत्ता नहीं है, तो आप किसी भी जानवर को खाना दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, मीठी रोटी दे सकते हैं, या जो भी आपके पास खाना उपलब्ध है वह खाना अवश्य ही दें काल भैरव भगवान के नाम से। और जो भी आपको रास्ते में भी अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या भिखारी व्यक्ति मिल जाता है तो आप उसको भी दान पुण्य करें। ऐसा करने से भी दान पुण्य लगता है और आपकी समस्याएं ऐसा करने से दूर होती हैं। भगवान शिव के उग्र स्वरूप को काल भैरव के नाम से जाना जाता है। भगवान भैरव के पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और इनके पूजन को करने से मृत्यु के भय पर विजय की प्राप्ति होती है। काल भैरव का भक्त अभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। काल भैरव के जन्म या अवतरण की कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। इस आधार पर इस दिन हम, यानी कि जो दिन पड़ रहा है 27 नवंबर को, हम काल भैरव भगवान के जन्म के दिन ही हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।